पंजाब में आपके 40 अरकान बागी हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत, और आपके जो पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद भज्जर साहब, उनके मुकाबले भी 20 से उनकी तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, उनके खिलाफ कैसे लिखेंगे? अभी तक तो आपके अरकान जो है पंजाब असेंबली की वेबसाइट पर इंडिपेंडेंट ही शो हो रहे हैं, तो कैसे उनके खिलाफ होगी कार्रवाई? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 40 अरकान वाली बात है वो तो दुरुस्त नहीं है, वो गलत फिगर है। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ भी जो बंदे तोड़ने की कोशिश हो रही है, अभी एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, जो कोशिश हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स इस तरह टूटेगा, वो लोटा बन के मार्केट में घूमेगा और उसकी क्या कदर और मंजिलत होगी, वो अखलाकी तौर पर 40 का फिगर अगर आप कह रहे हैं कि गलत है, तो फिर एक्चुअल नंबर क्या है आपके नजदीक? लेकिन हमारी नज़र में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि हमें ये बातें वक्त से पहले करनी नहीं चाहिए थी अंटिल एंड अनलेस कि कोई बंदा वाकई लोटा बन के सामने आके खड़ा हो जाए, क्योंकि ये तो दुश्मन अपोजिशन लीडर तो कह रहे हैं कि 20 से उनका नंबर ज्यादा है। आपके अपोजिशन लीडर कह रहे हैं 20 से नंबर उनका ज्यादा है। अपोजिशन लीडर तो बहरहाल अपोजिशन लीडर के पास तो कुछ ना कुछ फिगर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो डील कर रहा है एमपीएस को। मुझे नहीं पता कि उनके पास फिगर्स एग्जैक्टली कौन सी है, मगर बात यह है कि जी उन्होंने अगर दिया है तो उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ शाहबाद में बैठ के या कोई भी मेरा भाई जो यहाँ बात करेगा वो दुरुस्त फिगर नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि देखें, कोई भी शख्स मरवत साहब तो ये फरमा रहे हैं कि हमें 15 दिन से हमें ये बात पता लग चुकी है, हमें 15 दिन से ये मालूम है कि वहाँ पावर ब्लॉक बन चुका है, हमारे कोई 40 के करीब लोग जो हैं वो लोटे हो चुके हैं। देखें, एक बात होती है आपको सुनी सुनाई कोई आकर के खबरें सुना दे, सुनी सुनाई खबरों पे अगर हमने यकीन करना है तो फिर वो पार्टी पॉलिटिक्स के मुनासिब नहीं होता। कोई भी बंदा मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी के बारे में कोई लेकर आए, जब तक तहकीक और तस्दीक ना हो हमें इस तरह की बात एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि दो उसके हवाले हैं। एक है कोई भी लोटा बनेगा उसकी अखलाकी और सोशली क्या स्टेटस होगा, और दूसरी पोजीशन ये है कि जो इस तरह लोटा बनेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रॉब्लम क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगली तो ज़ाहिर है वो एक, हम देखें एक पॉलिटिकल पार्टी में हमने ज्वाइन किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहते हुए जो भी बंदा करेगा उसको डी सीट होगा, इररिस्पेक्टिव के अगर उसको अभी तक बेशक वो कराए जा रहे हैं, उसको शो किया जा रहा है वेबसाइट पे इंडिपेंडेंट भी, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने ज्वाइन किया नोटिफिकेशन ऑफ द ईसीपी के मुताबिक। ईसीपी ने खुद खत लिखा कि 3 महीने के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन करें, और वो ज्वाइन कर गए। तो लिहाजा एक पार्लिमानी पार्टी है और उसके साथ जो गद्दारी करेगा उसका अंजाम वही होगा जो पंजाब के बाकी एमपीएस के 2022 में हुआ था। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि तो फिर ये मरवत साहब ने जो दावा किया उनके खिलाफ क्या कोई उनसे पूछताछ होगी पार्टी के अंदर, कोई उनसे? बहरहाल ये तो ज़रूर पार्टी पॉलिसी का होगी, और इसमें मेरा ख्याल है पूछना चाहिए कि इस तरह के फिगर्स बयान करके अपने ही लोगों को डिमोरलाइज करने वाली बात है। ये मुनासिब नहीं है कि मैं अब अपनी पार्टी के ही अंदर ही बैठ के ये कहूँ कि हाँ जी मेरे तो इतने बंदे छोड़ गए हैं, वो मुनासिब बात नहीं है, मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये तो अपनी लीडरशिप, अब कोर कमेटी बैठेगी तो वो उस पर फैसला करेगी, मगर बात सवाल ये है कि ये किस तरह छोड़ के जा सकते हैं। क्या हमारे मुख्तदर हल्के, क्या हमारी इस तरह की अपोजिशन पार्टियां जो आज तक लोटों का अंजाम देख चुके हैं, राजा रियाज अब खुद कहता फिर रहा है कि जी मुझे लोगों को सलाम का जवाब नहीं देते। ऐसे लोगों का कंडक्ट, ऐसे लोगों का किरदार, ऐसे लोगों का फ्यूचर में पॉलिटिक्स में उनका वजूद वो एक लिहाज से यूं समझें कि वो बाकी नहीं रहेगा। मुझे ये बताएं, ये तो चले आपने बता दिया कि उनके साथ जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जाहिर अगर कोई ऐसा नंबर है 20 से ज्यादा, तो खुद ही पंजाब के पोस्ट लीडर भी दावा कर रहे हैं चलेगा 40 ये तो 20 से ऊपर ही ये नंबर जो वो बताया जा रहा है कंफर्म नंबर है। लेकिन ये जो लोग ये तो अब चले गए या जा रहे हैं, असल मामला ये है कि आपने एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है हुकूमत के खिलाफ, आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, ये कैसे चलाएंगे तहरीक? आपके तो बंदे टूटना शुरू हो गए सर। समर, मैं अभी तक इस बात पे बिलीव करता हूं कि ये फिगर भी गलत होगा। वजह उसकी ये है कि ये हो नहीं सकता कि पंजाब हो या केपी हो या इस्लामाबाद हो, हम लोग सारे जो जीते हुए लोग हैं बशमूल मेरे, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें गो के 47 फॉर्म से हरा दिया गया। मैंने 1,05,000 वोट लिया, मेरे मद्दे मुकाबले 50,000, वो भी जाली तरीके से जो कुछ उनको वोट मिला।
तो 55,000 के वोट के फर्क को उठा करके एक अगर आप डस्टबिन में डाल दें तो उसकी क्या हैसियत होगी। मैं नहीं समझता कि जो लोगों की एक आस, उम्मीद, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस हम लेकर आए होते हैं कि हम उठा करके उससे दगा कर दें इमरान खान के साथ और पब्लिक के साथ, लेकिन मैं इस पे अभी भी बिलीव नहीं करता ये 20 बंदों पे भी। वजह उसकी ये है कि उनको भी पता है कि जिस बंदे ने भी दगा किया अपने लीडर के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ, जिनके साथ हम ऑन ओथ फैसला दे चुके हैं कि हमने इमरान खान के विजन को साथ आगे बढ़ाना है और उसके साथ वफा करनी है। और जो शख्स ये करेगा कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर उसका क्या होगा, मगर अखलाकी और सोशली उनको किसी लिहाज से यकीन करें उनका जीना हराम हो जाएगा, पब्लिक में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जहां तक ताल्लुक है तहरीक का, तहरीकें अवाम और पब्लिक से लाया करती है। ये जो हम बशमूल मेरे हम सब लोग, हम आज इमरान खान के से हट जाएं, हमें लोगों ने सलाम का जवाब नहीं देना। हम सब इसलिए हमारी इज्जत रिस्पेक्ट लोग करते हैं कि हम एक वफा के सिपाही हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं और उसके साथ एक लिहाज से वफा के साथ खड़े हैं। जिस दिन हमने बेवफाई की, बड़े बड़े लोग, आप जहांगीर तरीन उठाओ, परवेज खटक उठाओ, महमूद उठाओ, और जिसका नाम लें आप, आज उनका नाम और निशान मिट गया है और वो पब्लिक में जाने के काबिल नहीं। अच्छा शोएब शाह साहब, हम जैसे ये लोग तो चले एक आप बता रहे हैं कि सोशल उनके हवाले से क्या कॉन्सिक्वेंसेस का हो सकता है, मुझे ये बताएं कि लीगली आपके पास क्या रेमेडी है इस हवाले से अगर बंदे आपके टूटते हैं तो? देखें बहुत सिंपल, 63A की तशरीह और तौज़ीह भी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है और इस पे इलेक्शन कमीशन पहले ही लोगों को फारिग कर चुका है 2022 में, और उसके ऊपर दोबारा री इलेक्शन हुआ था और इंशाल्लाह री इलेक्शन अगर होगा तो कोई लोटा वहां नजर नहीं आएगा। ये तो शर्म आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को, PMLN को, जो ये कहा करते थे कि लोटों की जगह बाथरूम में है, तो वो बाथरूम से उठा करके उसको सर का ताज बना रही है वो डाकू रानी जिसने डाका जनी के जरिए अपना इख्तदार लिया है। तो उनको शर्म आया। हुकूमत ने भी सर 7 टोटे बनाए थे जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तब भी आपने नून लीग के कुछ 6-7 MP आपने तोड़ लिए थे। नहीं देखें, हमने उस तरह नहीं तोड़े थे, वो थे इंडिपेंडेंट्स नहीं PMLN के थे सर, वो थे PMLN के थे। अच्छा मेरे नॉलेज में नहीं, टिकट पे अगर कोई आए थे 12 गलत रिवायत, देखें अगर वो गलत रिवायत है तो मैं उसको भी पसंद नहीं करता, लेकिन आज तो ये इनके टेक्निकल मामला है, ये एक टेक्निकल मामला है लोगों की जगह वाशरूम होती है और इस पे तो इमरान खान बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी तकरीरों में कह चुका। एक टेक्निकल मामला ये है जनाब के, एक तो ज़ाहिर इन पे डिफेक्शन क्लॉज तब अप्लाई होगी जब वो बजट पे या CM के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पे ऐसे किसी मौके पे अगर वो वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके देते हैं। दूसरा उनका तरीकाकार ये भी हो सकता है जो यहाँ पे राजा रियाज एंड ग्रुप ने किया था, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अपना बना लिया था, उसको डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किसी अहम मामले पे वोट भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं दिया। तीसरी चीज़ यहाँ पे कानूनी मामला ये है जनाब के अभी तक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अभी तक पंजाब में एक्सेप्ट या एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, तो इस पर कैसे आप लेके चलेंगे मामले को आगे? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आप चले तो गए लेकिन उसको मान नहीं रही पंजाब असेंबली स्पीकर, ना वहाँ मान रहे ना ये सेंटर में मान रहे। देखिए उनके ना मानने से वो पार्टी तो नहीं खत्म होती, पार्लिमानी पार्टी वो है, एक पार्टी को वो ज्वाइन कर चुके हैं अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द ECP, लिहाजा उसके साथ कोई भी डिफेक्शन करेगा तो डिफेक्शन का कानून और आइन उसकी तरह इन मोशन हो जाएगा जिस तरह बाकी माजी में हुआ है। दूसरी बात ये जो आपने की है कि इस लिहाज से कि वो किसी को वोट नहीं देंगे किसी ऐसे मौके पे जिससे उनको डिफेक्शन क्लास लग जाए, तो वो बहुत सारे मौके आ जाते हैं। जो ही ऐसी कोई मौके आएंगे तो उम्मीद यही है कि उनको अगर कोई ऐसा लोटा बनेगा, मुझे अभी भी यकीन है कि नहीं बनेंगे, मुझे अभी भी एक लिहाज से एक्सपेक्टेशंस है उन लोगों से, मगर अगर कोई बनता है तो वो भी फिर आपके सामने आ जाएगा और उसके मौके बहुत सारे सेनेट के इंतखाबात दूर नहीं है, महीने बाद सेनेट के इंतखाबात दूर नहीं है, सेनेट के इंतखाबात ही दूर नहीं है, वो चले बजट वाले पे तो उन्हें अपनी पार्टी के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक वोट देना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए डिफेक्शन से, लेकिन सेनेट के इंतखाबात में तो वो खुफिया वोट डाल सकते हैं, कार्रवाई डाल सकते हैं पार्टी के साथ। दूसरा मुझे ये भी बताएं, इस पे भच्चर साहब ने तो कंफर्म कर दिया है कि हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को ये ऑफर भी आ चुकी है कि आप ऐसा करें कि कल हमने खबर दी थी इस हवाले से कि आपकी पार्टी को ये ऑफर आई है PMLN की तरफ से कि पंजाब में आपके जनरल सीट पे 2 सेनेटर आपके बनते हैं, तो आप अगर हमारे साथ कर लें इस मामले पे 2 पे इत्तेफाक की राय कर लें और बाकी सारी जगहों से आप अपने बंदे विड्रॉ कर लें तो ये 2 सीटें आपको कंफर्म मिल जाएंगी, वरना शायद आप 2 से 1 पे आ जाएं।
ये ऑफर आपको आ चुकी है, बच्चर साहब ने आज मान लिया कि हाँ ऐसी ऑफर आई हमें, तो मान रहे कंसिडर करेंगे इसे? देखें, हमें मेरी एक पर्सनल अगर राय जा रही है तो पार्टी पॉलिसी होगी, पार्टी फैसला करेगी। अगर मेरी पर्सनल राय पूछी जाए, हमें ये सीटों से या इख्तियार हमारे लिए इशू नहीं है। हम जिन लोगों को डाकू समझते हैं, जिन्होंने डाकाजनी के जरिए वहां कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ बैठ के हमने इख्तियार की बंदर बांट करनी है या सीटों की बंदर बांट करनी है, तो फिर हमारा प्रिंसिपल स्टैंड किधर गया? मैं तो जाती तौर पर इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर हमारा बंदर बांट का फैसला होता तो हम शायद पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे होते, हम उनके साथ भी बैठे होते, शायद हमारा लीडर आज जेल में भी ना पड़ा होता। हम तो भाई एक हकीकी आज़ादी के अलंबरदार हैं, हम प्रिंसिपल्स के अलंबरदार हैं। हम इस मुल्क में तब्दीली और इनकलाब चाहते हैं, और वो जो आ चुका है पुरअमन अवामी इनकलाब 8 फरवरी को, और आज ये जो कब्जे करके बैठे हुए हैं, सीटों में बैठे हुए हैं, ये तो आप वैसे तहरीक जो चलाने जा रहे हैं शुएब शाहीन साहब, आप जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, जाहिर है उसमें आप जलसों का आपका प्लान है इब्तदाई मरहले में। इस्लामाबाद में 30 को आपने जलसा करना था, उसकी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी कि भाई सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आपको जलसे की इजाज़त दी जाए। यानी कि ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि सिक्योरिटी जो वजूहात बयान की गई हैं वो जस्ट एक बहाना है, इजाज़त आपको मिलनी नहीं है, ये एक प्रिंसिपली फैसला है। तो कैसे फिर करेंगे आप जलसा अपना इस्लामाबाद में? हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिल जाएगी और हम भरपूर जलसा करेंगे। देखें, बात ये नहीं है, हमारा बुनियादी और आईनी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो हमें अगर पुरअमन एहतजाज से रोकने की जो भी हीले बहाने हैं वो सारे इलीगल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या आइन की खिलाफ वर्जी में ये आर्डर्स हैं इनके। तो हम बिल्कुल कानूनी आइनी तरीका अडॉप्ट करेंगे, और हमें यकीन है कि हाई कोर्ट हमें इजाज़त भी देगी और डीसी भी हमें इजाज़त देगा, और हम अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बात यह है कि इनके पास कोई ना स्ट्रेटजी है, ना प्लान है, ना इनको पब्लिक की सपोर्ट हासिल है, ना इन्होंने कोई रिफॉर्म्स करने हैं। कर्जे पे कर्जे चढ़ाने हैं, इन्होंने पेट्रोल बढ़ाना है, का रेट बढ़ाना है, इन्होंने बिजली का रेट बढ़ाना है, गैस का रेट बढ़ाना है, और इन्होंने जुल्म ढाने हैं, माशी तबाही लेकर आनी है हमारे अवाम और पब्लिक के लिए, जो कि हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिए और 25 करोड़ अवाम के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। ठीक है, मुझे तो बस ये लग रहा है शुएब शाहीन साहब के पंजाब में जो आपको नॉन लीग ऑफर दे रही है कि 2 सेनेटर ले लें, बाकी जो कैसे बंदे विड्रॉ कर लें, आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं वहाँ से मोहसिन नकवी साहब पीटीआई के एमपीएस के वोटों से कहीं सेनेटर मुंतखब ना हो रहे हों, तो ये एक मुमकिन सूरत हाल मुझे बनती हुई पंजाब में नजर आ रही है। चले, अगर तो ऐसा हुआ तो बहरहाल देखेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन एमपीएस को जिनके लोगों के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का माहौल कायम किया मोहसिन नकवी ने। ये तो एक लिहाज से ये चीफ मिनिस्टर नहीं था, ये तो कसाई मिनिस्टर था, जिसने लोगों के जिंदगी जीरन कर दी थी। ऐसे लगता था जैसे कश्मीर या फलस्तीन में लोग रह रहे हों, और उसके बावजूद अगर कोई बंदा उनको वोट देता है का मवाजना न करे। यहाँ के हालात बेशक आपके पंजाब के हालात बुरे थे, लेकिन फलस्तीन वाला मवाजना न करे, बहुत सेंसिटिव मामला है। वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा, एक इससे 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है। बहरहाल यहाँ पे भी आपके साथ जो हुआ पंजाब में हुआ होगा यकीनी तौर पर, यानी कि लेकिन उसकी इंटेंसिटी है वो फ़लस्तीन से कम उसका काइंडली मुवाजना ना करें, वहाँ हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल सर